देखिए, एक्सेल में आज हम टैक्स फंक्शन स्टार्ट करेंगे। टैक्स फंक्शन, जब टैक्स के ऊपर हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी है, जो नॉर्मल हम टैब्स या डायलॉग बॉक्स की हेल्प से कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दी हुई टैक्स की फॉर्मेटिंग के लिए, उनको फिर हम फंक्शन की हेल्प से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ नेम और सरनेम टाइप कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ नेम और सरनेम टाइप कर दिए हैं। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो टैक्स फंक्शन, सबसे पहला टैक्स फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कंकैटिनेट। कंकैटिनेट फंक्शन जब एक से ज्यादा टैक्स को हम एक ही सेल में कंबाइन करके दिखाना चाहते हैं, एक ही सेल में हम उनको कंबाइन करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो फिर हम यूज करते हैं टैक्स फंक्शन, जिसका नाम है कंकैटिनेट। पहले सेल का एड्रेस जहां पे अरुण लिखा हुआ है, सेकंड सेल का एड्रेस जहां पे शर्मा लिखा हुआ है। कंकैटिनेट फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, और भी सेल्स होते तो आप उनके कॉमा लगा के एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। तो वो क्या करेगा, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देगा। और हम इसको ड्रैग करते हैं फिल हैंडल की हेल्प से, तो नीचे वाले सेल्स के जितने टैक्स थे वो भी आपस में ज्वाइन हो गए। हमें इन दोनों के बीच में स्पेस देना है या फिर कुछ और अपने खुद के कैरेक्टर्स ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बीच में ऐड कर सकते हैं डबल कोट्स की हेल्प से। किसी भी टेक्स्ट को लिखना चाहते हो तो वो डबल कोट्स में लिखते हैं। इन दोनों के बीच में ये टेक्स्ट को यानी कि स्पेस ऐड कर दें। हम जानना चाहते हैं कि किसी सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर कितने कैरेक्टर लिखे हुए हैं, तब हम यूज करते हैं लैन फंक्शन। तो हमने यहां पे टाइप किया एलियन लैन, और जिस टेक्स्ट के कैरेक्टर्स को हम काउंट करना चाहते हैं कि कितने कैरेक्टर है उसके अंदर, उसका सेल एड्रेस, एंटर। तो ये स्पेस को भी काउंट करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप जान सकते हैं कि किसी टेक्स्ट के अंदर कितने कैरेक्टर लिखे हैं। हम किसी टेक्स्ट के सारे कैरेक्टर को कैपिटल लेटर्स में चेंज करना चाहते हैं, तो अपर फंक्शन, तो जो भी यहां पे सेल सिलेक्ट करोगे उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन सबको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। किसी टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ है आप उसके सारे कैरेक्टर स्मॉल में चेंज करना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं लोअर। तो जनरल जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे हम नॉर्मल, उसी तरीके से फंक्शंस के नाम भी हैं। तो हमने यहाँ पे टाइप किया लोअर, और इट्स विल चेंज द ऑल द कैरेक्टर इन स्मॉल लेटर्स। हम चाहते हैं कि हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है। हम इसको टाइटल केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए फंक्शन होता है प्रॉपर। हमने यहां पे टाइप किया प्रॉपर, सेल का एड्रेस। तो आप देखेंगे इसमें जितने भी वर्ड थे उन सबके पहले कैरेक्टर कैपिटल लेटर्स में चेंज हो जाएंगे। तो आप अपने टेक्स्ट पे जल्दी से जल्दी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो फिर हम यूज करते हैं टैक्स फंक्शन। दो टैक्स, एक लिस्ट हमारे पास थी, एक लिस्ट कहीं और से आई है, हम उनके बीच में कंपेयर करना चाहते हैं, एग्जैक्ट फंक्शन।
तो हमने यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन देखा कि हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। नेक्स्ट एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है कि दो टेक्स्ट के बीच में अगर हमें कंपेयर करना है, क्या वो दोनों सेम टू सेम है, अगर सेम टू सेम होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि कैपिटल और स्मॉल को वो अलग अलग मानता है। तो हमने यहाँ पे दोनों सेल के एड्रेस दिए, अगर वो सेम टू सेम होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अब ये फॉल्स इसलिए आया क्योंकि इसमें ए स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ था और दूसरे वाले सेल के अंदर जो अरुण लिखा है उसमें ए कैपिटल है। जब तक वो पॉइंट टू पॉइंट सेम टू सेम नहीं होंगे वो ट्रू नहीं करेगा। तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से टैग सेम है और कौन से अलग अलग। नेक्स्ट फंक्शन इसमें दिया हुआ है लेफ्ट। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है कि किसी टेक्स्ट के लेफ्ट से कुछ करैक्टर को हमें निकाल के अलग से शो करना है या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जहां पे हमारा टेक्स्ट शुरू होता है वहां से वो काउंटिंग करके जितने करैक्टर आपको चाहिए उनको अलग से आप निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे टाइप किया लेफ्ट सेल एड्रेस जहां पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है और कितने करैक्टर आपको निकालने हैं उसमें से स्टार्टिंग से। तो मुझे इसमें से 3 करैक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। 3 करैक्टर्स को मैं बाहर निकालना चाहता हूं और यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो उसने स्टार्टिंग से 3 करैक्टर लेके यहाँ पे शो कर दिए। किसी टेक्स्ट के राइट से कुछ करैक्टर लेना चाहते हो आप, तो राइट का मतलब जहां पे आपका टेक्स्ट फिनिश होता है वहां से वो करैक्टर निकालना शुरू करें। तो मैं राइट साइड से, जैसे शर्मा का लास्ट करैक्टर ए है, तो राइट से जितने करैक्टर चाहे उतने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे शो कर सकता हूं। तो मेरे को राइट से भी 3 करैक्टर निकालने, मैंने यहाँ पे 3 टाइप किया एड। लेकिन हम किसी टेक्स्ट के बीच में से कुछ करैक्टर निकाल के कोई कोड जनरेट करना है, कोई लिस्ट तैयार करनी है, तो फिर हम यूज करते हैं मिड फंक्शन। मिड का मतलब मिडल। तो हमें टेक्स्ट के मिडल से कुछ करैक्टर चाहिए तो मिड, और यहाँ पे हमने जिस टेक्स्ट में से निकालना है इसमें 2 पोजीशन देनी पड़ेगी हमें। एक तो स्टार्ट नंबर कि कहां से आपको स्टार्ट करना है टेक्स्ट, उसमें से जिसमें से निकालना है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको कितने चाहिए। तो मैं इसमें से शर्मा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। तो शर्मा की जो एस की स्टार्टिंग पोजीशन है वो है 1 2 3 4 5 6। तो 6 पोजीशन से एक्सट्रैक्ट करें और नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे कितने चाहिए। तो शर्मा के अंदर कितने कैरेक्टर है 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर। तो उसने मुझे अरुण शर्मा में से ओनली शर्मा एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे शो कर दिया। मैंने शर्मा को बाहर निकाल के अलग से एक सेल में शो कर दिया मिड फंक्शन की हेल्प से। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड क्या करता है कि हमें किसी टेक्स्ट में सर्च करना है कि कोई वर्ड, कोई कैरेक्टर ऑफ ग्रुप है या नहीं। मेरे पास लाखों कस्टमर की लिस्ट है, आइटम की लिस्ट है, मैं किसी वर्ड या किसी टेक्स्ट को सर्च करना चाहता हूं। तो मैंने लिखा फाइंड, और नीचे देखिए ये पैरामीटर्स होते हैं, आप इनको फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं कर पाओगे। फाइंड टेक्स्ट क्या ढूंढना चाहता हूं, मैं सर्च करना चाहता हूं कि किस नाम के पीछे कुमार आता है, और विद इन टेक्स्ट किस टेक्स्ट के अंदर ढूंढना है, मुझे यहाँ पे जिस टेक्स्ट में ढूंढना है उसका सेल एड्रेस। और एक ऑप्शन और दिया हुआ है स्टार्ट नंबर। अगर मैं चाहता हूं वो सर्चिंग 5 कैरेक्टर के बाद शुरू करें, 5 कैरेक्टर से पहले लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं चाहिए, या 10वें कैरेक्टर के बाद सर्चिंग शुरू करें तो कॉमा लगा के 10 के बाद अगर उसे कुमार मिलेगा तो मुझे उसकी पोजीशन बता देगा कि कौन सी पोजीशन से कुमार स्टार्ट होता है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे स्टार्ट नंबर नहीं दे रहा हूं, मुझे कुमार सर्च करना है S3 सेल के अंदर। उसे नहीं मिला इसमें, मैंने उसको ड्रैग किया फिल हैंडल की हेल्प से। अगर किसी टेक्स्ट में होगा कुमार तो बता देगा
कि उसमें कुमार है और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन जैसे यहां दे रहा है 8 तो यहां पे हमने देखा कि उसने कुमार को सर्च किया और 8 पोजीशन पे उसको मिल गया। तो विकास कुमार, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं कुमार की जगह कोई दूसरा टेक्स्ट रिप्लेस करना चाहता हूं, तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन है। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रिप्लेस। मैंने टाइप किया रिप्लेस ऑल टेक्स्ट। किसके अंदर रिप्लेसमेंट करनी है? मुझे विकास कुमार के अंदर रिप्लेसमेंट करनी है, तो मैंने उसका सेल का एड्रेस यहां पे दिया। स्टार्ट नंबर 8वीं पोजीशन से स्टार्ट करना है मुझे, कि मुझे उसमें रिप्लेसमेंट कुमार की जगह कुछ और चेंज करना है। तो कुमार कहां से स्टार्ट होता है? 8वीं पोजीशन। फिर कितने कैरेक्टर चेंज करना चाहता हूं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो कुमार के अंदर 5 कैरेक्टर्स है। उसकी जगह मुझे नया टेक्स्ट क्या चाहिए? उसकी जगह मुझे नया टेक्स्ट चाहिए गुप्ता। तो ये हम कर सकते। तो उसने देखिए यहां पे कुमार की जगह गुप्ता से उसको रिप्लेस कर दिया। अब मैंने कोई लिस्ट बनाई, उसमें स्टार्टिंग में कुछ स्पेस दे दिए, बीच में कुछ स्पेस दे दिए। एक बेकार से लिस्ट टाइप कर दी। लेकिन ये तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो मैं चाहता हूं जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो सब हट जाए, ओनली एक ही स्पेस बीच में रहना चाहिए। तो हम यूज करते हैं ट्रिम। तो हम उसका ख्याल करेंगे तो ऑटोमेटिक जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस होंगे सबको हटा देगा और बीच में ओनली एक ही स्पेस रखेगा। तो ये थे हमारे टेक्स्ट फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम टेक्स्ट के ऊपर जैसी चाहें वैसी फॉर्मेटिंग कर सकते। इसकी विदाउट हेल्प एक्सेल के अंदर आप टेक्स्ट के ऊपर अच्छी फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो इन सबको फॉलो करो।